आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम है, कई दिन बीत चुके हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो इस वीडियो में बात करेंगे टीयर फर्स्ट का रिजल्ट कब तक आ सकता है और कितने गुना नंबर ऑफ वैकेंसीज के अनुसार कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हो चुकी हैं, मेंस एग्जामिनेशंस डेट क्या हो सकती है और आपके द्वारा किया गया एग्जामिनेशन टीयर फर्स्ट में सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जब वैकेंसीज नोटिफाइड की गई थी यानी नोटिफिकेशंस आया था 9 जून 2025 को, तो उस समय टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14,582 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशंस निकाला गया था। लेकिन इस समय नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज होकर लगभग 16,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हो गई हैं। मैं आपको कंफर्मेशंस करना चाहूँगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इंक्रीज हुई हैं उसमें कहाँ से मुझे आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, ये भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अभी रिसेंटली हाल में एक जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज थी उसको विड्रॉल करने की बात कही जा रही थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए भी एक लेटर जारी करके ये बताया कि हम अपनी जो पुरानी वैकेंसीज ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए दिया गया था उसको हम अब विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, एज ही रहेगी वैकेंसीज जितना हमने एसएससी को दिया था। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 867 वैकेंसीज एसएससी को नोटिफाइड किया गया था। जब नोटिफिकेशंस निकाला गया था उस समय 867 वैकेंसीज पे नोटिफिकेशंस आया था। और अभी हाल में रिसेंटली ये लेटर जारी किया गया था जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सिर्फ 4 कर दी गई थी और उसमें जनरल के लिए ही बोला गया था और यह लेटर पब्लिश किया गया था। लेकिन उसके बाद अभी इनकम टैक्स की तरफ से ये सफाई पेश की गई, लेटर आया है कि जिसमें बताया गया है, थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे दैट द रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन मॉडिफिकेशंस ऑफ द टीआर वैकेंसीज in the cadre of office superintendent pertaining to Y 2025 for CGLE 2025 ये दिल्ली बेस के लिए ही वैकेंसीज थी 867। तो इसमें इनकम टैक्स ने ये अपने तरफ से क्लियर कर दिया है कि अब आने वाले समय में जो वैकेंसीज हैं वो 867 ही रहने वाली हैं सीजीएल में, इसके लिए वैकेंसीज घटाई नहीं जाएंगी। और इसमें जो लेटर पब्लिश हुआ था पहले जिसमें 4 वैकेंसीज थी उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज सेम टू सेम ही रहने वाली हैं। आगे अगर हम बात करें तो पीए और एसए की जो वैकेंसीज है उसके लिए भी आरटीआई आ चुका है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है तेलंगाना कैडर की उसमें 81 वैकेंसीज ऐड होंगी पीए और एसए के लिए। आप देख सकते हैं पीए के लिए अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 22 वैकेंसीज हैं, एडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, यानी टोटल 53 वैकेंसीज हैं। एसए के लिए बात करें तो जनरल के लिए 9 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 6 वैकेंसीज, एससी के लिए 4 वैकेंसीज, एसटी के लिए 2 वैकेंसीज, टोटल 24 वैकेंसी। और पीएससीओ एंड आरओ के लिए 3 वैकेंसीज जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं, यानी 81 वैकेंसीज तेलंगाना कैडर से हैं। अभी पीए और एसए के लिए नोटिफाइड हुआ है। अगर आगे हम बात करें पीए एसए के लिए तो भोपाल में 140 वैकेंसीज नोटिफाइड किया गया है, पटना में 106, बेंगलुरु में 180, चेन्नई में 307, हैदराबाद में 81, शिमला में 39 वैकेंसीज नोटिफाइड हुई हैं, चंडीगढ़ में 70 वैकेंसीज, आंध्रा में 128 वैकेंसीज, शिलोंग में 51 वैकेंसीज, मुंबई में 368 वैकेंसीज, अहमदाबाद में 261 वैकेंसीज नोटिफाइड किया गया है। अगर हम बात करें इन सभी वैकेंसीज को मिलाकर तो आई थिंक मुझे लगता है कि 16,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हो चुकी हैं आप लोगों के लिए। और इस साल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशंस के लिए वो 1.5 लाख से ज़्यादा ही होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं टीयर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। अभी एसएससी स्टोनो का टीयर फर्स्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो अब बात करते हैं टीयर फर्स्ट सीजीएल का रिजल्ट कब तक आएगा। तो सीजीएल का जो रिजल्ट है 15 से 20 दिसंबर के बीच में आने के पूरे चांसेस हैं कि टीयर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसको
बीते कई दिनों हो चुके हैं और आंसर की फाइनल आंसर की भी आ चुकी है। तो अब रिजल्ट का वेट है और रिजल्ट आपका बनकर तैयार हो चुका है लगभग, और अब रिजल्ट 15 से 20 दिसंबर के बीच में ही जारी कर दिया जाएगा आप लोगों को, जैसा मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। बात करें टीयर सेकंड एग्जामिनेशंस डेट की, तो टीयर सेकंड एग्जामिनेशंस की जो टीसीएस से बात हुई थी तो उसमें ये पता चला है कि टीसीएस ने अभी जो टीयर सेकंड की जो एग्जामिनेशंस डेट है वो अभी बुक्ड नहीं है, लेकिन जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में बातें चल रही है कि सीजीएल का जो मींस एग्जामिनेशंस होने वाला है वह टीयर सेकंड एग्जामिनेशंस जनवरी लास्ट वीक में कंडक्ट हो सकता है या फरवरी के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। अगर अब हम बात करते हैं सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है टीयर सेकंड के लिए, कितने बच्चों को बुलाया जाएगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज के अनुसार सेफ अटेम्प्ट इस साल कितना रहने वाला है। अगर बात करें तो इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज 14,587 वैकेंसीज जब नोटिफिकेशन आया था तब थी, और इस समय 16,000 से ज्यादा वैकेंसीज हो गई हैं। तो लगभग 1,60,000 प्लस बच्चों को बुलाया जाना है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए जिन लोगों का 140 प्लस मार्क्स बन रहा है, 140 प्लस, वो लोग अपने टीयर सेकंड के लिए प्रिपरेशंस बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छे से करें, उनको पूरा मौका मिलेगा। ओबीसी में 136 प्लस, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 134 प्लस, एससी कैंडिडेट के लिए 120 प्लस, एसटी के लिए 110 प्लस। ये एकदम कंफर्मेशन है कि ये सारे बच्चे मेंस देंगे ही देंगे इस साल। इस साल थोड़ा कट ऑफ लो भी जाने के चांसेस हैं। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि एसएससी स्टोनो का जो रिजल्ट आया है उसमें टीयर फर्स्ट का उसमें कट ऑफ जो है वो लो गई है, और इस साल सीजीएल की कट ऑफ लो जाने के कुछ रीजन्स हैं कि एसएससी सीजीएल का कट ऑफ लो जाने के जो प्रमुख रीजन है, इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है लगभग 16,000 प्लस हो चुकी है। अभी हो सकता है और भी वैकेंसीज ऐड हो। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो चेंज हो चुका है पूरे तरीके से। इस साल जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रही है और पिछले साल जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराई थी वो दूसरी कंपनी थी। न्यू इंटरफेस आ चुका है। पहले जो इंटरफेस में एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराया जाता था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। इस साल नए इंटरफेस में आपका एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, इसलिए भी कट ऑफ लो जाएगी। और पेपर लेवल जो है इस बार की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। बहुत सारे पेपर में वेरिएशंस थे। एक पेपर्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, दूसरे पेपर में अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस प्रकार से इस साल नंबर ऑफ वैकेंसीज के अनुसार और इन सारे चीज़ों को लेकर आप ये जान लीजिए आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके मार्क्स 140 से ऊपर बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली मींस एग्जामिनेशंस टीयर सेकंड देने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का। तो फालतू का टाइम वेस्ट मत करिए, अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट करिए और टीयर सेकंड एग्जामिनेशंस आप लोगों को देना है, इसलिए जी जान लगा दीजिए। 140 प्लस वाले बच्चे अपनी जी जान लगाकर टीयर सेकंड के एग्जामिनेशंस की तैयारी करें, क्योंकि रिजल्ट आने के जस्ट 1 महीने के बाद ही आपका टीयर सेकंड का एग्जामिनेशंस कंडक्ट होना है। और इस पर बात भी चल रही है जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका टीयर सेकंड का एग्जामिनेशंस होने वाला है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक एक और नेक्स्ट वीडियो में।